बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप BSc की छात्र छात्राएँ हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के सिलेबस पर आज हम पूर्णतः डिस्कशन करेंगे, यानी कि विस्तृत में पूरी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में कितने पेपर कराए जाएंगे, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर का पेपर रहेगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है टोटल कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल की कौन सी बुक रखी गई है और ये सिलेबस क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है या नहीं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि BSc की सभी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, जो मैं आज केमिस्ट्री का आपको सिलेबस बताने वाला हूँ वो NEP के तहत बताने वाला हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई है। तो 2020 में जो NEP लागू हुई है ये है क्या, इसके अंतर्गत क्या बदलाव किया गया है BSc के सिलेबस में, ये बात सबसे पहले जान लीजिए। तो 2020 में दोस्तों आप लोग का जो BSc है ये ओल्ड पैटर्न, यानी कि 2019 तक ओल्ड पैटर्न था, जहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम कराए जाते थे और प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 पेपर हुआ करते थे। लेकिन 2020 में जो NEP लागू हुई, यानी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति के तहत BSc के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब जो आपका BSc है दोस्तों वो सेमेस्टर वाइज पैटर्न पर लागू कर दिया गया, यानी कि अब BSc फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। उसी प्रकार से जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे वहाँ पर भी आपको 2 सेमेस्टर देने होंगे और थर्ड सेमेस्टर में भी 2 सेमेस्टर, यानी कि कुल मिलाकर कर बात करें कंप्लीट BSc थर्ड यानी कि BSc फाइनल तक आपको 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा। अब रही बात सब्जेक्ट और सिलेबस की। दोस्तों, अगर आप BSc कर रहे हैं, जैसे कि आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको 3 सब्जेक्टों में मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे और मेजर सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। उसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट रहेगा माइनर और रहेगा एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में आप चाहे जियोग्राफी ले सकते हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं या अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और ओपन इलेक्टिव में भी आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट ले लीजिए, संगीत हो गया आपका, ठीक है, योगा हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर और होगा जिसे को करिकुलर कोर्स कहते हैं। को करिकुलर कोर्स यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, अगर आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं और मैथ लेते हैं, तो ये 3 हो गए आपके मेजर, और इसके बाद में 2 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे ओपन इलेक्टिव और माइनर, और एक हो जाएगा आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र, यानी 3 और ये 2 5 और एक 6 पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, कितने पेपर होंगे और कितने नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है। दोस्तों, BSc फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री है मेजर सब्जेक्ट, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आपको फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, ये पेपर का टाइटल है, आपके पेपर का नाम है। और रही बात फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में केवल और केवल आपका एक पेपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर, और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब आपका एक पेपर होगा। और ये जो पेपर है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये 75 नंबर का होगा। 25 नंबर इसमें से आपके प्रैक्टिकल के होंगे, यानी कि टोटल पूर्णांक की बात किया जाए तो सेमेस्टर फर्स्ट में 100 नंबर का आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का पूर्णांक होगा। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का 100, अगर आप जूलॉजी लिए हैं तो आपका जूलॉजी का 100 और आपका बॉटनी उसका भी 100, यानी कुल मिलाकर के 300 नंबर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो BSc फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री है दोस्तों उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये आपकी थ्योरी का पेपर है। अब कुल मिलाकर के आपके BSc में 8 यूनिट दिए गए हैं। आपकी जो फंडामेंटल केमिस्ट्री है दोस्तों वो 8 यूनिट में डिवाइड है, यानी कि 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे कि आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का नाम क्या है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है।
इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होगा, रिजोनेंस पढ़ना होगा, अनुनाद जिसे कहते हैं। अनुनाद क्या होता है, इसके बाद में आप पढ़ेंगे इसमें फॉर्मल चार्ज के बारे में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये आपने 12th में भी पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। और इसके बाद आप पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। उसके बाद आप पढ़ेंगे फजान भाई साहब का रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वान डेर वाल्स फोर्स। तो आप अगर पहले चैप्टर को देखिए तो पहला चैप्टर आपने लगभग 12th में पढ़ लिया है, 12th में पढ़ लिया होगा। फिलहाल अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैप्टर नंबर 2 आपका है केमिस्ट्री का सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, आप बाउ प्रिंसिपल इसका पढ़ना पड़ेगा। आप बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, आपने देखा होगा कि दोनों चैप्टर आपने 12th में पढ़ लिया, 11 12th में। फिर आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि बीबीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर आप पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड यानी दोनों में कंपैरिजन क्या है। उसके बाद में आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, संकरण फिर आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। सभी को एक टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट जो आपका चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। थ्योरी की क्लास कल से स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपको पढ़ना है। और जो लास्ट है आपको इसमें पढ़ना है आपको S&P ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, कि S ब्लॉक क्या होता है, P ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोस्तों आपने देखा कि चैप्टर 2 में जो भी टॉपिक दी गई हैं सब के सब आपने 12th 11th और 12th में पढ़ लिया है, तो आपके लिए चैप्टर आसान होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। आपका यूनिट जो 3rd है दोस्तों, उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस S&P ब्लॉक। यहाँ पर आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, और जिसमें S और P ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आपको एनालिसिस करना होगा। तो आपने देखा कि S और P ब्लॉक आपने 12th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो 12th में आपने पढ़ा होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे सबसे पहली हेडिंग, उसके बाद में पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, EVN नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप पढ़ेंगे इसमें। फिर आप इसके बारे में पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट के बारे में, स्टेलर का रूल क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या है। आयनिक रेडियस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप चैप्टर 3rd में पढ़ेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इसके बाद में जो लास्ट आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना ही आपको 3rd यूनिट में पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर 3rd में पढ़ना है। तो मुझे आशा है कि आप लोग 3rd चैप्टर तक यानी तीसरे चैप्टर तक समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना क्या है। चलिए अब हम चौथे चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, कि चौथे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है BSc फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चौथा चैप्टर जो है दोस्तों, उसका नाम है रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें आपको पढ़ना है संकरण। संकरण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, यानी बंध दूरी क्या है, बंध एनर्जी क्या है, और बंध कोण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनक्लूजन कंपाउंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। जो आपका नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। और जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है चौथे चैप्टर से, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। और फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके चौथे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं 5वां जो आपका चैप्टर है, उसका नाम क्या है। तो आपके 5वें चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन,
यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन का यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ना है आपको। अब जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे कि जो है आपका रिडक्शन क्या होता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स क्या होते हैं, इनका यहाँ पर योगदान क्या है और किस प्रकार के रिएक्शन यहाँ पर कराए जाते हैं। फिर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और अगला जो आपका जो 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन के बारे में। फिर आपको इसके अंतर्गत देखना है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, एराइन और बेंजाइन क्या होते हैं। तो ये रहे आपके 5वें चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, इन्हीं को आपको केवल पढ़ना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी यूनिट 6 की। तो जो आपका 6वां यूनिट है दोस्तों वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और 6वां यूनिट आपका सबसे बड़ा टॉपिक है आपके चैप्टर में, यानी कि आपके पूरे बुक में जो आपका यूनिट 6 है वो सबसे बड़ा है, यानी लॉन्ग है। उसमें आपको पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ना आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। और इसके अंतर्गत है एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ना है इंटीनियोमर्स के बारे में, डायस्टोमर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। मीसो कंपाउंड क्या होते हैं और इसके साथ ही साथ वेल्डन इन्वर्जन आपको पढ़ना है, यानी ऑप्टिकल इन्वर्जन के नाम से इसे जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इनको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका 7वां यूनिट है, उसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आपको पढ़ना क्या है इसमें। फिर आपको इसमें पढ़ना है दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आपको इसके अंतर्गत देखना पड़ेगा ई और जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ई और जेड सिस्टम। ये पिछले जो है वर्ष यानी कि 2021 में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। अगला है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। दोस्तों जब आपकी क्लास होगी तो प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद में, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट चैप्टर कराने के बाद इससे रिलेटेड MCQ प्रश्न सॉल्व करा दिया जाएगा और जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है उनको भी आपको नोट करा दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है यूनिट 7, आपके केमिस्ट्री का जो यूनिट 7 है दोस्तों उसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपको 7वें यूनिट में बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ना है। फिर आपको नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर आप बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पर है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से यानी डेसिमल से बाइनरी में किस प्रकार से आप कन्वर्जन करेंगे, किस प्रकार से आप कन्वर्जन करेंगे, इसको आप बताना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना है हेक्साडेसिमल, किस प्रकार से हेक्साडेसिमल और इन्वर्जन डेसिमल का किस प्रकार से हम क्या करेंगे, कन्फॉर्मेशन कराएंगे। फिर आपको पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 7। यूनिट 7 बहुत ही आसान है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन शॉर्ट और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका देखिए, चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ से केवल आपके एग्ज़ाम में 10% क्वेश्चन आएंगे, तो जिन्होंने मैथ नहीं लिया था उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको मैं आप लोग को हल करवा दूंगा। जैसा कि पहला है लॉगरिथम, यहाँ पर आपको लॉगरिथम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, परमुटेशन और फंक्शनल एनालिसिस के बारे में भी कुछ आपको यहाँ पर
पढ़ना है। तो मेन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लॉगरिथम हो जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा का आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन और परमुटेशन, केवल इन्हीं के टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको आपको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के केमिस्ट्री के आपके कंप्लीट सिलेबस पर मैंने डिस्कस कर दिया है। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी जहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन कंप्लीट जानकारी दे दी है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और जो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री है दोस्तों वो आपकी क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यानी कि बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके सेकंड सेमेस्टर में है। तो दोनों सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होंगे, एक आपको फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का और एक आपको बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो इसमें आपको 100 नंबर का पेपर होगा और इसका भी आपका 100 नंबर का, यानी कि फर्स्ट ईयर में टोटल आपको देखें तो 200 नंबर का आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन 2 बार आपकी परीक्षा होगी। अब एक डाउट आपके मन में बना हुआ है कि सर पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पेपर पैटर्न अलग अलग है, सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम तो सेम है, चाहे आप DDU यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप अवध यूनिवर्सिटी से हों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हों या कानपुर यूनिवर्सिटी या यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से या आप अदर स्टेट से हों, सभी के यूनिवर्सिटी में यही पाठ्यक्रम लागू हो चुका है NEP के तहत, यानी नई शिक्षा नीति के तहत यही सिलेबस है, यही पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, बस केवल और केवल जो बदलाव है वो पेपर पैटर्न में है। किसमें? पेपर पैटर्न में है। तो पेपर पैटर्न कैसे पता चलेगा? तो सबका पेपर पैटर्न पता है दोस्तों, जैसा कि जो भी DDU के छात्र छात्राएँ हैं उनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों मोड में कराया जाएगा, यानी कि MCQ भी प्रश्न आएंगे और माफ़ करिएगा रिटन पैटर्न पर भी एग्ज़ाम होगा। यहीं पर अगर बात किया जाए अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, उनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होगा, यानी लिखित परीक्षा उनकी कराई जाएगी। वहीं पर कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करें, अगर कोई सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उसने एडमिशन लिया है तो उसका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा दोस्तों, और सेकेंड सेमेस्टर का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का रिटन पैटर्न पर होगा। तो जो भी जिनका भी यूनिवर्सिटी है, जिनको भी डाउट है पेपर पैटर्न के संबंधित में, वो सभी लोग कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए और आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग 9984947535 पर कॉल करके अपना नाम कंफर्म कराएं और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसका PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, जहां से आपको मिल जाएगा, या SP स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। वहां पर आपको PDF मिलेगा, जो भी क्लास का इन्फॉर्मेशन है वहां पर मिलता रहेगा। तो मुझे आशा है कि आज के इस क्लास से आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। कल क्लास होगी इसी टाइम पर, यानी कि 5:30 बजे आपकी क्लास चलाई जाएगी। तो आप सभी लोग लाइव आइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए हैं दोस्तों वो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।